आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना विहार के लिए गए हुए थे और उसी दौरान अग्निदेव ब्राह्मण के वेश में उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि मुझे भोजन की इच्छा है। अर्जुन के द्वारा पूछा गया कि आपको किस प्रकार का भोजन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अग्नि हूँ और मैं इस खांडव वन को जला करके इसी का आहार ग्रहण करना चाहता हूँ। तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण
ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। लेकिन यहाँ पर जन्मेजय महाराज पूछते हैं वैशंपायन जी से कि अग्नि को भूख क्यों लगी हुई है और वो खांडव वन का आहार क्यों चाहते हैं। तो वैशंपायन ऋषि बोलते हैं कि इसके पीछे एक इतिहास है, वह इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और इतिहास ये है कि प्राचीन काल में एक श्वेतकी नाम के राजा हुए हैं। श्वेतकी उनका नाम था और उनकी यज्ञों में बहुत रुचि थी, यज्ञ करना और दान देना। और इतने यज्ञ करते थे कि वहाँ के जो पुरोहित थे वो यज्ञ करते करते दुखी हो गए थे, क्योंकि यज्ञ कार्य में जो यजमान और पुरोहित बैठते हैं तो उन्हें एक तो पूरी नियम निष्ठा के साथ यज्ञशाला में रहना होता है, दूसरे यज्ञशाला से उठने वाला जो धुआं है, निरंतर यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती है तो उससे उठने वाला जो धूम्र है उसका पान करना पड़ता है, क्योंकि वो पूरे वातावरण में फैलता है। इसलिए दीर्घ काल तक सतत यज्ञ करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन महाराज श्वेतकी का संकल्प ऐसा था और यज्ञ में उनको इतनी रुचि थी कि वो निरंतर ही यज्ञ सत्र चलते रहते थे और उससे उनके जो पुरोहित थे वो दुखी हो गए। और एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने मना कर दिया यज्ञ करवाने से। उस समय पर महाराज श्वेतकी ने 100 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ का संकल्प लिया हुआ था। एक ऐसा यज्ञ जो निरंतर 100 वर्ष तक चलता रहे, ऐसे यज्ञ का उन्होंने संकल्प लिया हुआ था। और वो जो पुरोहित थे, याज्ञिक थे, वो यज्ञ कराते कराते इतने त्रस्त हो गए कि वो उस यज्ञ कार्य को छोड़ करके चले गए। महाराज गए उनके पास में, ब्राह्मणों के पास में, कि आपका हमने वर्ण किया हुआ है यज्ञ के लिए, तो आप बीच में यह कार्य नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि निरंतर यज्ञ करवाते रहने से हम दुखी हो गए हैं, इसलिए अब हम आपका यज्ञ कार्य नहीं करवा सकते हैं। महाराज ने संकल्प लिया हुआ था तो वो बार बार अनुनय विनय करते रहे कि नहीं, यज्ञ तो होना ही चाहिए। तब ब्राह्मणों ने कहा कि ऐसा है कि अब तो आप सीधे भगवान रुद्र से प्रार्थना करिए, भगवान महादेव से प्रार्थना करिए, तो वही आपका यज्ञ करवाएंगे। महाराज श्वेतकी को क्रोध आया ब्राह्मणों के ऊपर, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे, यज्ञ कार्य करवाना ब्राह्मणों का ही कार्य है। तो इसलिए वो क्रोधित होकर के और सीधे कैलाश पर्वत पर गए और वहाँ जाकर के वो तपश्चर्या करने लगे।
घोर तप किया उन्होंने और उनकी तपस्या से भगवान महादेव प्रसन्न हुए हैं। और प्रसन्न होकर के जब महाराज श्वेतकी के सामने प्रकट हुए तो महाराज श्वेतकी ने सारा वो प्रसंग सुनाया और भगवान महादेव से निवेदन किया कि आप हमारा यज्ञ करवाइए। भगवान महादेव बोले कि नास्माकमेश विषयो वर्तते याजनम प्रति। बोले कि यज्ञ करवाना हमारा कार्य नहीं है, यज्ञ करवाना ब्राह्मणों का कार्य है, तो इसलिए हम यज्ञ नहीं करवा सकते हैं। लेकिन एक शर्त पर हम आपके यज्ञ में सहयोग कर सकते हैं। वो क्या शर्त है? तो बोले कि समाद्वादश राजेंद्र ब्रह्मचारी समाहितः सततम त्वाज्यधाराभिः यदि तर्पयसे नलम कामं प्रार्थयसे यम त्वं मत्तः प्राप्स्यसि तम नृप। भगवान महादेव बोले कि यदि आप लगातार 12 वर्ष तक बिना रुके अग्नि को घृत की आहुति देते रहें, ब्रह्मचर्य पूर्वक लगातार 12 वर्ष तक आप यदि अग्नि देवता को घृत की आहुति देते रहें तो आपके इस कार्य से प्रसन्न होकर के हम आपका सहयोग कर सकते हैं। महाराज श्वेतकी की यज्ञ में इतनी निष्ठा थी कि उन्होंने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और फिर उन्होंने 12 वर्ष तक निरंतर घृत की आहुति देते रहे। और जब 12 वर्ष संपन्न हुआ है तो भगवान महादेव बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन फिर भी भगवान महादेव जी ने फिर से यही कहा कि यज्ञ करवाना तो हमारा कार्य नहीं है, वह तो ब्राह्मणों का कार्य है, तो आपके लिए मैं एक ब्राह्मण को नियुक्त करता हूँ। भगवान शिव जी ने दुर्वासा ऋषि को यज्ञ कार्य के लिए नियुक्त किया है और फिर दुर्वासा ऋषि के मार्गदर्शन में महाराज श्वेतकी का यज्ञ संपन्न हुआ। लेकिन अब देखिए बड़े अद्भुत प्रसंग पढ़ने को मिलते हैं कि 12 वर्ष तक जब अग्नि देवता को घृत की आहुति दी गई तो उस घृत का पान करते करते अग्नि देवता को उदर विकार हो गया। अग्नि देवता का जो पेट है उसमें विकार हो गया, अपच हो गई। इस घटना से अग्निदेव बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के वो ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से अपने कष्ट को निवेदित किया कि मुझे उदर विकार हो गया है और अब मैं कुछ भी ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि अग्नि ही देवताओं के मुख हैं। यज्ञ के द्वारा देवताओं को जो कुछ भी दिया जाता है वह अग्नि के माध्यम से ही दिया जाता है। अब यदि अग्नि को ही उदर विकार हो जाए तो फिर देवताओं को आहार कैसे प्राप्त होगा? अग्नि देवता ने आहार ग्रहण करना बंद कर दिया और ऐसा होने से देवलोक में परेशानी हो गई। तब फिर
अग्नि देवता ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने कहा कि मुझे अत्यंत अरुचि हो गई है। अरुचि चाभवत तीव्रा ताम न शक्नोम्यपोहितुम। मुझे अत्यंत अरुचि हो गई है, इसलिए अब मैं कुछ भी ग्रहण करने की इच्छा नहीं रखता हूँ। और इस अरुचि के हो जाने से मेरा तेज और बल भी क्षीण हो गया है। तो अब मुझे समझ में नहीं आता है कि इसका क्या इलाज किया जाए। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि अग्नि, तुमने 12 वर्ष तक लगातार घृत का पान किया है और ऐसा करने से ही उदर विकार हो गया है। अब यह विकार दूर कैसे होगा? तो बोले कि ऐसा करो कि खांडव वन में जाओ। और खांडव वन तो पहले राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, नगरी हुआ करती थी, लेकिन कालांतर में खंडहर हो गई और राक्षसों ने अपना निवास बना लिया। उस खांडव के बियाबान जंगल में इस समय अनेक दुर्दांत जंगली पशु रहते हैं। तो तुम जाकर के खांडव वन को जलाओ और खांडव वन के जलने से जो वहाँ वन पशुओं का तुम आहार ग्रहण करोगे, उससे तुम्हारा यह उदर विकार दूर हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रह्मा जी के निर्देशन में अग्नि देवता ने खांडव वन को जलाने का निश्चय किया। लेकिन जब वो खांडव वन में जलाने के लिए गए और जलाना वहाँ पर आरंभ किया, तो उस वन में एक नाग रहता था, उसका नाम है तक्षक नाग। और वह तक्षक नाग उस समय पर इंद्र देवता का मित्र था। तो जैसे ही अग्नि देवता ने खांडव का दाह करना शुरू किया, वैसे ही तक्षक ने इंद्र देवता को याद किया और इंद्र देवता ने जलवृष्टि करके अग्नि को बुझा दिया। और इस तरह से 7 बार यह प्रयास किया गया, लेकिन हर बार अग्नि देवता असफल रहे। बोलते हैं, अनेन तु प्रकारेण भूयो भूयश्च प्रज्वलन सप्त कृत्वः प्रशमितः खांडवे हव्यवाहनः। 7 बार प्रयास करने पर भी अग्नि देवता सफल नहीं हुए। तो अग्नि देवता ने पुनः ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन किया कि ये इंद्र तो मेरा कार्य सफल नहीं होने दे रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अग्नि, एक समय आएगा जब भगवान नर नारायण का अवतार होगा, और जिस समय पर भगवान नर नारायण का अवतार होगा, उस समय तुम उनके पास जाकर के उनसे इस कार्य के लिए सहयोग मांगना। तो इस तरह से जब भगवान नर नारायण का अवतार अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में हुआ है, तब अग्नि देवता उनके पास में आए हैं। और उनके पास में आकर के अग्नि देवता ने वो सारा प्रसंग सुनाया है और उन्होंने निवेदन किया है कि ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार मैं आप लोगों से सहायता की याचना करता हूँ। आप इस खांडव वन के दाह में मेरा सहयोग करिए। इंद्र देवता के द्वारा की जाने वाली जलवृष्टि से आप मेरी रक्षा करिए। जब अग्नि देवता ने यह याचना करी, तो
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने इस सेवा को स्वीकार कर लिया। लेकिन अर्जुन ने कहा कि अग्निदेव, मेरे पास में यूं तो बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, अब चूंकि यह कार्य ऐसा है कि सीधे देवताओं से, सीधे इंद्रदेव से ही हमको द्वंद्व युद्ध करना पड़ेगा, तो अब देवताओं से द्वंद्व युद्ध करने के लिए तो साधारण अस्त्र शस्त्र से काम नहीं चलेगा। देवताओं की शक्तियां दिव्य होती हैं, देवताओं का शरीर दिव्य होता है, तो इसलिए मानव लोक में प्रयोग किए जाने वाले जो अस्त्र शस्त्र हैं उनसे देवताओं से युद्ध नहीं किया जा सकता है। तो अर्जुन बोलते हैं अग्निदेव से कि हे अग्निदेव, आप मेरे लिए एक धनुष की व्यवस्था करिए और एक ऐसे तरकस की व्यवस्था करिए जिसमें असंख्य बाण रखे जा सकें, क्योंकि युद्ध में अनेक बाणों की आवश्यकता होती है। तो एक अक्षय तरकस की भी मुझे आवश्यकता है, और निश्चित रूप से जब युद्ध में जाना हो तो उसमें जब बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र हमारे पास में हों तो सभी अस्त्र शस्त्रों को हम अपने शरीर में तो नहीं ढो सकते हैं, इसलिए हमको एक रथ की भी आवश्यकता है। तो अर्जुन बोलते हैं अग्निदेव से कि यदि आप मेरे लिए दिव्य धनुष, अक्षय तरकस और एक अद्भुत रथ की व्यवस्था करें तभी मैं आपका सहयोग कर सकता हूं। अग्नि देवता ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। और फिर वहीं पर अग्नि देवता ने वरुण देवता का आह्वान किया है। वरुण देवता प्रकट हुए हैं और वरुण देवता से अग्निदेव ने कहा कि हमें एक धनुष की आवश्यकता है और एक अक्षय तरकस की आवश्यकता है और एक दिव्य रथ की आवश्यकता है, क्योंकि अग्नि देवता को मालूम था कि वरुण के पास में ये चीज़ें हैं। बहुत पहले ही देवलोक में ही इन चीज़ों का निर्माण हुआ था और स्वयं विश्वकर्मा के द्वारा दिव्य रथ का निर्माण किया गया था, जो कि इस समय पर वरुण देवता के पास में है। तो अग्नि देवता के मांगने पर वरुण देवता ने वो चीज़ें प्रस्तुत करी हैं। तो इस तरह से अर्जुन को गांडीव धनुष की प्राप्ति हुई। अर्जुन के पास जो गांडीव धनुष है उसकी प्राप्ति अग्नि देवता के निमित्त से हुई है, जो कि वरुण देव के पास में था। वह धनुष अत्यंत अद्भुत धनुष है। बोलते हैं देवदानव गंधर्वैः पूजितं शाश्वती समाः प्रादाच्चैव धनुरत्नम अक्षय्ये च महेशुधि। तो ऐसा वह दिव्य धनुष था कि वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से टूट नहीं सकता था। उस धनुष की, उसका नाम गांडीव था। तो गांडीव धनुष की प्राप्ति अर्जुन को हुई है और वरुण देवता के द्वारा 2 अक्षय तरकस प्रदान किए गए हैं। एक नहीं बल्कि 2 तरकस प्रदान किए गए हैं और अक्षय तरकस हैं। अक्षय का मतलब ये होता है कि उसमें से चाहे कितने ही बाण निकालते रहें वो कभी भी खाली नहीं होता है। तो ऐसे 2 तरकस की प्राप्ति अर्जुन को हुई है
और तीसरे वरुण देवता के द्वारा एक रथ प्रदान किया गया है। वह दिव्य रथ है और उस रथ के ध्वजा में कपि की आकृति बनी हुई है। उसमें दिव्य अद्भुत पराक्रमी घोड़े जुते हुए हैं। ध्वजा पर कपि की आकृति है। कपि प्रवर केतनम रथम च दिव्याश्वयुजम, और अत्यंत विशाल काय वह रथ है। उसी रथ का प्रयोग फिर महाभारत युद्ध में किया गया था, जिसके सारथी भगवान कृष्ण हुए हैं। तो वह बड़ा अद्भुत रथ था उस समय पर अर्जुन के पास में। उसमें जो घोड़े जुते हुए थे वो गंधर्व देश से आए हुए घोड़े थे। सफ़ेद बालों वाले वो घोड़े थे। तो इस तरह से दिव्य रथ की प्राप्ति हुई है अर्जुन को। और साथ ही वरुण देवता ने भगवान कृष्ण को एक चक्र प्रदान किया है। एक चक्र प्रदान किया गया है और साथ ही कौमोदकी गदा। भगवान के पास में, भगवान नारायण के पास जो गदा है उसका नाम है कौमोदकी। कौमोदकी गदा भी वरुण देवता के द्वारा प्रदान की गई है। बोलते हैं वरुणश्च ददौ तस्मै गदामशिनिः स्वनाम दैत्यांतकर्णीं घोराम नामना कौमोदकीं प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो गए। और फिर अर्जुन ने अग्नि देवता से कहा कि हे अग्निदेव, अब आप अपना कार्य आरंभ करिए। आप इस खांडव वन का दाह आरंभ करिए। और खांडव वन के एक छोर पर भगवान कृष्ण खड़े हो गए और दूसरे छोर पर अर्जुन खड़े हो गए। और चारों ओर से अग्नि की लपटें उठने लगी हैं। वह खांडव वन काफ़ी विशालकाय वन है। उस वन में चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित होने लगी है, आग लग गई है। और उसमें असंख्य जीव जंतु थे जो उसमें जलने लगे हैं, लेकिन उनको कहीं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, क्योंकि अग्नि घेरे में लगी थी, ताकि जो वन के जीव जंतु हैं वो निकल ना सकें। जब देवताओं को पता लगा कि अग्नि देवता तो खांडव प्रस्थ को जला रहे हैं, उस समय पर इंद्र देवता के पास में सूचना गई है। और इंद्र देवता अन्य देवताओं के साथ में वहाँ आए हैं और उन्होंने मूसलाधार वृष्टि शुरू कर दी। लेकिन जब तक वर्षा शुरू होती तब तक अग्नि इतनी विकराल हो चुकी थी कि वो जलधारा ऊपर से गिरती और ऊपर ही वो सूख जाती। इतनी विकराल वो जलधारा हो गई थी कि जल नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता था। इंद्र देवता को बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने और बादलों को नियुक्त किया और घनघोर वृष्टि आरंभ करी। तब फिर अर्जुन ने देखा कि अब तो शायद अग्नि बुझ जाए। तब अर्जुन अपने बाणों का प्रयोग करते हैं और इतने बाण चलाए हैं अर्जुन ने कि बाणों का पूरा एक छत्र बन गया। उस खांडव वन के ऊपर एक पूरा छत्र बन गया, जिससे कि वह जल वन के भीतर जा ही ना सके। इस कार्य को देख करके इंद्र देवता वैसे तो प्रसन्न हुए, क्योंकि इंद्र देवता के ही अंश हैं अर्जुन।
तो अर्जुन के इस पराक्रम को देख करके प्रसन्न हुए। लेकिन फिर भी उस समय पर इंद्र देवता से ही सीधे युद्ध हो रहा था। तो इंद्र देवता ने सभी देवताओं के साथ मिलकर के अर्जुन के साथ में भगवान कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ कर दिया और बड़ा बड़ा भयानक युद्ध हुआ। लेकिन अंततः वह युद्ध जब कहीं रुक ही नहीं रहा था, निरंतर चल रहा था, तब इंद्र देवता को ये सूचना दी गई कि तक्षक नाग तो इस समय पर वन के भीतर है ही नहीं। तक्षक नाग तो अग्नि प्रज्वलित होने से पहले ही कहीं यात्रा पर चले गए थे, इसलिए वो वन के भीतर नहीं है। तो इस खबर को सुनकर के फिर इंद्र देवता ने युद्ध रोक दिया। भगवान कृष्ण और अर्जुन की बड़ी प्रशंसा करी है इंद्र देवता ने, और फिर प्रसन्न होकर के वो अपने लोकों को चले गए। वह आग जलती रही, खांडव वन पूरी तरह से जलता रहा। अग्नि देवता उस खांडव प्रस्थ को जला करके तृप्त हो गए और उनका वह जो उदर विकार था वो उदर विकार भी दूर हो गया, स्वस्थ चित्त हो गए, प्रसन्न हो गए। उस अग्निकांड में जो चीज़ें नहीं जली थीं उनमें एक तो मय दानव, मय नाम का एक दानव है, वह उस अग्निकांड में नहीं जला था। और साथ ही शारंगक नाम के 4 पक्षी थे, वो भी उस अग्निकांड में नहीं जले थे। यह जो खांडव वन की आग है, यह 15 दिन तक लगातार जलती रही है और वृष्टि से भगवान कृष्ण और अर्जुन उस वन की रक्षा करते रहे हैं। लेकिन इस अग्नि में तक्षक नाग तो जला ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही वन से बाहर जा चुका था। मय दानव ने अपनी रक्षा कर ली और शारंगक नाम के 4 पक्षी थे, वो भी इस अग्निकांड में नहीं जले। जन्मेजय महाराज ने पूछा कि ये पक्षी कौन है और ये शारंगक पक्षी क्यों नहीं जले उस अग्निकांड में। तो वैशंपायन ऋषि बोलते हैं कि मंदपाल नाम के एक ऋषि हुए हैं और उन्होंने घोर तपश्चर्या करी थी। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उन्होंने बहुत तरह के सत्कर्म किए थे, यज्ञ किए थे, और यज्ञ कार्य संपन्न करके जब वो पितृलोक को गए तो पितृलोक में जाकर के उन्होंने देखा कि उनके लिए दरवाजे बंद हैं। मंदपाल नाम के जो ऋषि हैं, जब वो पितृलोक को गए तो वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि उनके लिए दरवाजे बंद हैं, जबकि उन्होंने बहुत तपश्चर्या करी थी, बहुत सारे सत्कर्म किए थे, यज्ञ कार्य किए थे। तो उनको थोड़ा क्रोध आया और क्रोध में भर करके वो सीधे धर्मराज के पास में गए और धर्मराज के पास जाकर के उन्होंने कहा कि जबकि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए घोर तप किया है, तो मेरे उस तप का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने जिन लोकों को उपार्जित किया है अपने सत्कर्मों से, वो लोक मुझे प्राप्त क्यों नहीं हो रहे हैं। तो धर्मराज ने कहा कि
आपने एक ऋण पूरा नहीं किया है। मनुष्य जन्म जब मिलता है तो अनेक तरह के ऋण होते हैं, तो अनेक ऋणों को आपने उतार दिया, लेकिन एक ऋण आपका बाकी है। इसीलिए आपके लिए ये पितृलोक के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा ऋण है, तो बोले कि आपने संतान उत्पन्न नहीं किया। तो मनुष्य जीवन लेकर के और यदि संतानोत्पत्ति न होवे तो उससे पितृलोक के दरवाजे नहीं खुलते हैं। तो इसलिए आपके सत्कर्मों से इस लोक की प्राप्ति हो जाने पर भी आपको समग्र सत्कर्म का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आप पुनः जाइए और जाकर के पहले आप संतान उत्पन्न करिए, और संतान उत्पन्न करके फिर आप पुनः इस लोक में आएंगे तो आपके लिए दरवाजे खुले हुए मिलेंगे। तो जो मंदपाल ऋषि हैं उन्होंने सोचा कि अच्छा अब मनुष्य लोक में जाएंगे तो कितने संतान उत्पन्न होंगे, इसलिए ऐसा करते हैं कि पक्षी लोक में जाते हैं, पक्षी की योनि में जाते हैं। और बड़े अद्भुत अद्भुत कार्य महाभारत में दिखाई देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि पक्षियों के लोक में जाते हैं, तो वहाँ जाकर के उन्होंने सारंगिक पक्षियों की एक जाति होती है, उस सारंगिक जाति में उत्पन्न होकर के जरिता नाम वाली पक्षिणी के साथ में उन्होंने विवाह किया और उनसे 4 पुत्रों को उन्होंने उत्पन्न किया। उस समय पर वो पक्षी इसी खांडव वन में रह रहे थे, तो संतान को उत्पन्न करके और ये जाने लगे। तो जब वो उस वन से जा रहे थे उस समय पर उन्होंने देखा कि ये अग्निदेव अपनी विकराल जिह्वाओं के द्वारा इस वन को जलाने के लिए संकल्पित हैं। अग्नि देवता की 7 जिह्वाएं होती हैं, ऐसा वेद में वर्णन आया है। तो मंदपाल ऋषि ने अग्नि देवता से निवेदन किया कि इस वन के बीच में मेरे 4 पुत्र हैं, 4 संतानें हैं, आप कृपा करके उनको नहीं जलाइएगा। तो इस कारण से वो जो पक्षी हैं वो भी अग्नि देवता के दाह से बच गए। अच्छा जी, यहाँ पर वो जो पक्षी थे और उनकी माता उनके साथ में ही थी, तो पक्षी और उनकी माता के साथ में एक लंबा संवाद हुआ है। उस संवाद में मूल बात ये है कि जिस समय पर अग्नि प्रज्वलित होने लगी उस समय पर वो जो पक्षिणी थी वो बड़ी दुखी हुई कि मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं। जब उसको बचाने का कोई मार्ग नहीं दिखा तो उसने अपने बच्चों से कहा कि यहाँ पर एक बिल है, चूहे ने बिल बनाया हुआ है, तो मैं तुम लोगों को बिल में डाल देती हूँ। मिट्टी के भीतर रहोगे तो ऊपर की आग से नहीं जलोगे, और जब आग बुझ जाएगी तब मैं पुनः इस बिल का मुख खोल दूंगी और तुम लोग बाहर आ जाना। वो पक्षी चूंकि ऋषि पुत्र थे इसलिए उनको विवेक था, उनको ज्ञान था। तो उन पक्षियों ने अपनी माता से कहा कि इस बिल के भीतर चूहा भी होगा, और अभी तो हम पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुए हैं, अभी तो हम मांस पिंड ही हैं। तो आप यदि हमको इस बिल में डाल देंगी तो चूहा हमें खा जाएगा। तो चूहे के खा जाने से प्राप्त होने वाली मृत्यु से अच्छा है अग्नि की ज्वाला में मृत्यु को प्राप्त होना। इस तरह का यहाँ एक संवाद हुआ है, एक धार्मिक संवाद हुआ है, और अंततः ये निर्णय हुआ कि चूहे के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होना अच्छी मृत्यु नहीं मानी जाती है,
और अग्नि के द्वारा यदि मृत्यु प्राप्त हो तो वह प्रशंसनीय है, धर्मशास्त्रों में उसका वंदन है। तो इसलिए इस अग्निदाह में ही हमारा मरना ठीक है, ऐसा संवाद हुआ। लेकिन अंततः बाद में चूँकि अग्नि देवता को उनके पिता ने पहले ही कह दिया था कि मेरे पुत्रों को नहीं जलाना, तो इस कारण से अग्नि देवता ने उन सारंगक पक्षियों को छोड़ दिया था। तो इस तरह से जब अग्नि देवता ने उस खांडव वन को जला दिया और पूरी तरह से वो संतुष्ट हो गए, तब फिर वो भगवान कृष्ण और अर्जुन के पास गए हैं और वहाँ जा कर के उन्होंने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करी है कि आप लोगों के सहयोग से मैंने इस खांडव प्रस्थ को जलाया और इससे मेरा उदर विकार दूर हुआ है। तो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करके अग्नि देवता अपने लोक को चले गए। अग्नि देवता के चले जाने के बाद इंद्रदेव वहाँ पर आए हैं और इंद्र देवता ने अर्जुन के पराक्रम की प्रशंसा करी है, भगवान कृष्ण की प्रशंसा करी है। और जब अर्जुन ने देखा कि इंद्रदेव जो कि मेरे पिता ही हैं वो मुझ पर प्रसन्न हैं, तो अर्जुन ने इंद्र देवता से भी निवेदन किया कि मुझे दिव्य अस्त्र प्रदान करें। तो इंद्र देवता ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए दिव्य अस्त्र तो सुरक्षित रखे हुए हैं, लेकिन उन अस्त्रों की प्राप्ति तुम्हें उचित समय पर होगी, अभी नहीं होगी। जिस समय पर तुम भगवान शिव की आराधना करोगे और भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करोगे, उस समय पर तुम्हें उन दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण का भी इंद्र देवता ने स्तवन किया है और फिर इंद्र देवता वहाँ से चले गए। भगवान कृष्ण और अर्जुन इस कार्य से बड़े प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए और फिर वो अपने भवन को वापस आ गए हैं। वह जो मय दानव था जो कि उस वन के अग्निदाह से सुरक्षित बच गया था, वह फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन का मित्र बन गया था। वो किस तरह से बचा उसका भी प्रसंग है यहाँ पर, लेकिन अंततः वो फिर इनका मित्र बन गया था और उस मय दानव के द्वारा ही उस इंद्रप्रस्थ का और विस्तृत निर्माण करवाया गया है। आरंभ में तो संक्षेप में इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ था जो कि विश्वकर्मा के द्वारा किया गया था, लेकिन फिर वह जब खांडव वन जल गया तो उस के जलने से जो भूमि खाली हुई, उस भूमि में एक विस्तृत नगर का निर्माण हुआ। तो वह जो नगर बना है और वहाँ जो एक दिव्य सभा भवन का निर्माण हुआ था, जो बड़ा अलौकिक सभा भवन था जिसका विस्तार से आगे वर्णन आएगा, तो उस भवन का और उस नगर का निर्माण फिर मय दानव के द्वारा किया गया। भगवान कृष्ण की आज्ञा से मय दानव ने इंद्रप्रस्थ का विस्तार किया, विस्तृत निर्माण किया। तो यहाँ खांडव वन के दाह के साथ ही प्रथम सर्ग पूरा होता है। महाभारत में 18 सर्ग हैं, जिनमें से कि प्रथम सर्ग का नाम है आदि सर्ग,
आदि पर्व भी बोलते हैं। तो इस तरह से प्रथम पर्व यहाँ पर संपन्न होता है। और अगला जो पर्व है वो सभा पर्व है। तो उस सभा पर्व में हम लोग अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे। अभी यहीं पर पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।